लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नवीद अशरफ है। दोस्तों, HTML की सीरीज के ट्यूटोरियल में आपको वेलकम कहते हैं। आज इस ट्यूटोरियल में हम टेबल बनाना सीखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक वेब पेज के ऊपर हम टेबल की मदद से डाटे को तरतीब दे सकते हैं। दोस्तों, किस तरह हम डाटे को वेब पेज पर तरतीब दे सकते हैं? मिसाल के तौर पर हम टेबल की मदद से किसी भी टेक्स्ट डाटा को, इमेज को और लिंक्स को सीक्वेंस के साथ वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। टेबल की मौजूदगी की वजह से वेब पेज की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। और तो और बैंकिंग की वेबसाइट से लेकर कॉमर्स तक टेबल का एक वेब पेज में अहम रोल रहा है। ये तो थी इसकी चंद खुसूसियात। अब हम टेबल के सिंटैक्स और उसमें इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो आइए स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और HTML की डेफिनेशन को मज़ीद क्लियर करते हैं। दोस्तों, HTML का एक रूल है कि हम किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करेंगे तो वो लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर उसको कीवर्ड को लिखेंगे, जो कि एलिमेंट कहलाता है या टैग कहलाता है। फिर एक एलिमेंट का एक ओपनिंग टैग होता है तो उसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है। और एक टेबल में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट लिखेंगे TR एलिमेंट्स हैं, TH है और TD एलिमेंट्स हैं, जो एक टेबल बनाने में काम आते हैं। इससे आगे देखते हैं कि TR एलिमेंट डिफाइन एज ए टेबल रो। जो TR है वो टेबल की रो को क्रिएट करता है। जो TH एलिमेंट्स है वो एक टेबल की हेडिंग को डिफाइन करता है। TR एलिमेंट्स है वो टेबल के सेल को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स है। इस तरह मैंने आपको वाज़ह किया था, लेसन और ग्रेटर है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम कीवर्ड टेबल को डिफाइन करेंगे। इसका ओपनिंग टैग है, यहाँ पे सबसे नीचे है तो इसका ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर उसके बाद हमने TR एलिमेंट लिया इसका, जो कि टेबल रो को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने इसका हेडिंग टैग लिया, TH इसका हेडिंग टैग है। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने इसकी हेडिंग, टेबल की हेडिंग को डिफाइन किया और फिर हमने इस TR टैग को हमने क्लोज कर दिया, यानी टेबल रो को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर हमने एक रो और क्रिएट किया, इसके अंदर हमने ओपनिंग क्लोजिंग टैग के अंदर हमने एक टेबल सेल को डिफाइन किया। ये था दोस्तों इसका सिंटैक्स। दोस्तों, आगे चलते हैं, इसके एक एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। दोस्तों, ये टेबल का हमने छोटा सा स्केच लिया। यहाँ पे हमने ये टेबल के रो को हमने क्रिएट किया। ये जो 6 के 6 जो रो बनी हुई हैं, ये इसका टेबल रो कहलाता है। तो आगे चलते हैं हम इसके हेडिंग टैग की तरफ। दोस्तों, ये टेबल के अंदर इसका टेबल हेडिंग। उसके बाद चलते हैं आगे हम टेबल सेल की तरफ। तो दोस्तों, ये ऊपर टेबल रो आ गया। दोस्तों, ये इसकी टेबल हेडिंग है और ये यहाँ पे इसके टेबल के सेल्स हैं। ये नीचे यहाँ पे टेबल सेल हमने डिफाइन किया है। दोस्तों, जो TD एलिमेंट्स है वो टेबल के सेल को बनाने में इस्तेमाल होता है। आगे एग्जाम्पल से आपको मज़ीद वाज़ेह करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने टेबल टैग को डिफाइन किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक बॉर्डर एट्रीब्यूट लिया, उसकी यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 से उसको डिफाइन किया। आगे चलते हैं तो हम TR टैग लेते हैं। TR टैग के अंदर हम 2 हेडिंग लेते हैं, जो एक स्टूडेंट ID कहलाती है और दूसरा स्टूडेंट नेम। और फिर हमने TR टैग को क्लोज कर आगे से फिर हमने टेबल रो लिया, उसके अंदर हमने 2 सेल लिए। एक सेल को हमने रोल नंबर वाज़ेह कर दिया और दूसरे में उसका स्टूडेंट का नाम, और फिर इसके टैग को क्लोज कर दिया। फिर हमने लास्ट में टेबल को क्लोज कर दिया और यहाँ पे इसके आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें, हमने यहाँ पे 2 कॉलम और 2 रो लिए थे। हमने टेबल रो के अंदर 2 हेडिंग ली थी और 2 सेल लिए थे। तो ये देखें, ये स्टूडेंट ID यहाँ पे आ गई और नीचे टेबल सेल के अंदर उसका रोल नंबर आ गया। तो फिर हमने एक रो ली टेबल नेम की और उसके नीचे उसका नाम आ गया, सेल के अंदर उसका नाम आ गया। तो दोस्तों, ये थी इसकी एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल सिंटैक्स आपको दिखाया। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे हम कीवर्ड टेबल लिखते हैं। दोस्तों, अब हम इसका टेबल का एलिमेंट्स लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने टेबल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ले लिया। इसके अंदर हमने टेबल रो को डिफाइन कर दिया। तो टेबल रो के अंदर हमने 2 हेडिंग ले ली। पहली हेडिंग में हमने स्टूडेंट का ID ले लिया और दूसरे हेडिंग में हमने स्टूडेंट का नाम ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट का नाम ही हो।
अब इसके बाद फिर हमने इसका टीआर टैग लिया। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने सेल लेना है। यहाँ तो सेल लेने के लिए हम टीडी डिफाइन करेंगे इसका ओपनिंग टैग, और क्लोजिंग टैग के अंदर हम स्टूडेंट का रोल नंबर लिख देंगे। फिर हमने टेबल सेल एक और लिया, इस सेल में हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। तो स्टूडेंट का नाम नवीद अशरफ लिख दिया यहाँ पे। इसको सेव करेंगे, ये वाल कर दें, और इसके पाथ को हम यहाँ से कॉपी कर लें। फिर हम यहाँ पे उसके पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर दें, एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखें, यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम आ गया, और स्टूडेंट आईडी के नीचे स्टूडेंट रोल नंबर आ गया, यानी स्टूडेंट आईडी आ गया, और स्टूडेंट नेम के नीचे स्टूडेंट का नाम आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखें कि पता नहीं चल रहा है ये टेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस टेबल के अंदर टेबल का बॉर्डर डिफाइंड कर दिया। टेबल का बॉर्डर डिफाइन किया तो टेबल की वैल्यू मैंने रख दी 1। तो सेव करेंगे, सेव करके फिर हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे टेबल का बॉर्डर आ गया। इसे पता चलता है ये टेबल की ये रो है और ये टेबल के सेल है। दोस्तों मैं पेज को बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हमने टेबल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में से आगे पढ़ेंगे। जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।